दोस्तों, तो आपका स्वागत है बीपीएससी एसएसटी हब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महेश बनवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह का चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं, है ना। तो जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ उसका बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब वो विशेषताएं क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम इन चैप्टर्स के थ्रू समझेंगे। कहता है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो इंडिया डैट इज भारत, है ना। इंडिया अर्थात भारत के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसको हम लोग संसदात्मक भी कहा जाता है। ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो न्यायिक समीक्षा है ना, जिसको जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि भारत में जो संसद प्रणाली है, शासन प्रणाली है, ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है, उसके मध्य अंतर मुख्य बिंदु कौन सा है। तो ये जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा माना जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है। या किससे निर्धारित होता है कि भारत का जो संविधान है वो परिसंघीय है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से है ना। अब देखो भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान का मूल्य पहला क्या है। स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा भ्रातृत्व, चौथा संप्रभुता, पांचवा समाजवादी, छठा पंथ निरपेक्ष और चौथा है सातवां है लोकतांत्रिक, है ना। अब देखो नीति निर्देशक तत्वों तथा अमूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है। कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान को कुल कितने अनुच्छेदों और कितनी अनुसूचियां थी। तो हमारा जो मूल संविधान में टोटल अनुच्छेद थे 395 थे और टोटल 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है। तो ये 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। लॉयर्स पैराडाइज जिसे हम कहते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले का मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। केसी वेयर का है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है। आइवर जेनिंग्स का है। ठीक है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था। ये केसी वेयर ने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। ठीक है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो जनता है। राजनैतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत होती है वो कौन होती है। जनता होती है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया था। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये किसको कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था। तो ये सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो जी ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरेशन जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है।
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये टोटल 24 है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है।